कर्मों का फल। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी उसमें वह दिन रात मेहनत करता था। हरि का मानना था, कर्म करते रहो, फल भगवान पर छोड़ दो। गांव में ही मोहन नाम का एक अमीर जमींदार था, जो मेहनत पर नहीं, किस्मत और चालाकी पर भरोसा करता था। मोहन अक्सर हरि को चिढ़ाता, अरे हरि, इतनी मेहनत करने से क्या होगा? थोड़ी चालाकी कर, थोड़ी बेईमानी कर, तभी जिंदगी बदलती है। हरि मुस्कुराकर जवाब देता, मोहन भाई, बीज जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। कहानी का मोड़। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे। मोहन ने गांव के लोगों से ऊंचे ब्याज पर अनाज और पानी बेचना शुरू कर दिया। हरि के पास बेचने लायक कुछ नहीं था, पर उसने अपने खेत के किनारे जो तालाब खुद के मेहनत से बनाया था, उसका पानी सभी किसानों को मुफ्त में दे दिया। लोग मोहन के पास नहीं गए और मोहन के गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा। वह गुस्से में हरि के पास आया, तू इतना अच्छा क्यों बन रहा है? क्या तुझे कुछ फायदा हो रहा है? हरि ने शांत होकर कहा, फायदा नुकसान में नहीं देखता मोहन भाई, मैं बस सही काम करता हूं। समय का खेल। 2 साल बाद गांव में एक बड़ी सरकारी योजना आई। जो किसान गांव की भलाई के लिए काम करता था, उसे इनाम और जमीन दी जाती थी। सरकारी अधिकारी जब गांव पहुंचे तो सबने हरि का नाम लिया। हरि को न केवल इनाम मिला, बल्कि सरकार ने उसे गांव का मुखिया भी बना दिया। मोहन देखता रह गया। वही लोग जिन्हें वह ऊंचे ब्याज पर अनाज बेचता था, अब उसके दरवाजे पर आना बंद कर चुके थे। उसकी जमीनें बिक गईं और लोग उसे भरोसे के लायक नहीं मानते थे। एक दिन मोहन ने हरि से कहा, भाई, अब मुझे समझ आ गया कि कर्मों का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जो आज तुम बोते हो, कल वही काटते हो। हरि मुस्कुराया और बोला, मोहन भाई, कर्म वही करो जो तुम्हें रात को चैन की नींद दे सके। फल की चिंता मत करो, वह अपने समय पर जरूर मिलेगा। संदेश, कर्म अच्छे करो, चाहे हालात कैसे भी हों। समय के साथ हर अच्छा कर्म तुम्हारे पास दोगुना होकर लौटता है, और हर बुरा कर्म भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छे कर्म फल बनकर आते हैं और बुरे कर्म सबक बनकर।